किनारे से गांव के कुचे मकान में रहती थी। उसका सबसे कीमती सरमाया उसकी दिल के करीब साथी बकरी शकीला थी। शकीला सिर्फ एक बकरी नहीं थी, बल्कि दादी बस्सो की तन्हाई की साथी और उनकी हमराज थी। जा बेटी शकीला, कीले के बाग से हरे भरे पत्ते तो तोड़ ला, मैं उन्हें काट पीस कर पका लूंगी। बहुत भूख लग रही है। ठीक है दादी, तोड़ लाती हूँ। मगर दादी, हम कब तक केले के पत्ते ही खाते रहेंगे? तुम तो बूढ़ी हो गई हो, पत्ते चबा कर भी गुजारा कर लोगी, मगर मैं तो अभी जवान हूँ। मेरा जी चाहता है कि ताज़ा फल फ्रूट खाऊं, रसीले और मीठे। ओरे मेरी प्यारी बेटी, अभी तो जा पते ले आ, इंशाअल्लाह हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। किसी ने सच कहा है, कभी का दिन बड़ा, कभी की रात बड़ी। शकीला घूमती फिरती कीले के बाग में पहुंची और पत्ते तोड़ने लगी। पत्तों के साथ शकीला ने कुछ कीले भी तोड़ लिए और घर ले आई। अरे वाह! दादी ने हरे भरे पत्ते काटकर मज़ेदार खाना बनाया। जरा नमक तो छुक लूं। और दोनों ने मिलकर खूब मज़े से खाया। अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के बाद दादी और शकीला मज़ेदार मीठे कीले खाना शुरू हो गए। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ओरे, इस वक्त कौन आ गया? कौन कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ, गांव का जमींदार सादाकत। जल्दी दरवाजा खोल बोढ़िया। अरे, जमींदार सादाकत हमारे दरवाजे पर। सादाकत मियाँ, अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। अच्छा, तो मेरे बाग से कीले इस बकरी ने चुराए हैं? अरे सदाकत मियाँ, क्यों मेरी प्यारी शकीला पर इल्जाम लगाते हो? कम ज़र्फ बोढ़िया, मैं जानता हूँ इस बकरी ने चोरी जरूर तेरे कहने पर ही की होगी। तुझे शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में ये सब करते हुए। पहले तो तुम दोनों घर घर भीख मांगते थीं और अब चोरी भी शुरू कर दी। सादाकत मियाँ, मैं एक इज्जतदार औरत हूँ। ये और बात है कि कभी कभी भीख मांग लेती हूँ। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं चूर हूँ। ये गलती मेरी बेटी शकीला से हुई है, अभी बच्ची है। कीले खाने को जी चाहा तो पत्तू के साथ कुछ कीले भी उठा लाई। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ इसकी इस हरकत के लिए। चल भाई चल शकीला, आज रात तो मैं तेरी ही पिलाओ पकाऊंगा। तुझे चोरी की सजा भी मिल जाएगी और मेरी भूख भी मिट जाएगी। जमींदार साहब, मुझे माफ करो, ये सब मैंने दादी बस्सो के कहने पर किया था। अरे दादी, बताती क्यों नहीं जमींदार साहब को कि सच क्या है? क्यों मुझ गरीब पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? तुमने ही तो कहा था, बेटी शकीला, पत्तू में कुछ कीले भी लपेट के ले आना, बड़ा मन है कुछ मीठा खाने का। और वैसे भी दादी, तुम्हारे दांत भी नहीं है, इसलिए तुमने मुलायम कीलों की फरमाइश की। मैं मजबूर थी, क्या करती, बस ले आई। उरे शकीला मेरी प्यारी बेटी, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हें पता है न झूठ बोलना कितनी बुरी बात है। अच्छा, तो ये चोरी उस बोढ़िया के कहने पर ही हुई है। चल भाई चल बस्सो, अब से तू मेरे घर में रहेगी और मेरे घर का सारा काम करेगी। मैं वैसे भी अकेला रहता हूं, मेरे घर का काम भी हो जाएगा और तुझे चोरी की सजा भी मिल जाएगी। बचा कुचा खाना भी तुझे रोज मिल जाया करेगा, मगर छुट्टी कभी नहीं मिलेगी। फिर क्या था, जमींदार सदाकत दादी बस्सो को उठा ले गया और शकीला बस देखती ही रह गई। दादी बस्सो अब सादाकत मियाँ के घर काम काज करने लगी। जमींदार सारा दिन दादी से खूब काम करवाता और सारी दिन की मेहनत के बाद रात को बचा कुचा खाने को देता। अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी खूब खदमत भी करवाता। आहा, उधर शकीला घर में अकेली कुछ खाने को ढूंढ रही थी। इसमें भी कुछ नहीं है। जब से दादी गई है, मैं तो भूखी ही मर गई हूँ। अगर मैं झूठ न बोलती तो जमींदार मेरी पल्लाव पका देता, इसलिए मैंने दादी का नाम लिया। अब तो दादी को वापस लाना ही होगा। वैसे एक बात तो सच है, बुढ़िया